बात की प्रसन्नता है, आज यहां मैं आया हूं और ये 21वीं शताब्दी का मध्य प्रदेश है। आप बताओ, कोई बीमार हो हॉस्पिटल में और डॉक्टर उससे तुरंत इलाज कराने के लिए दूसरे हॉस्पिटल का पता बताए, तो क्या व्यक्ति को अधिकार नहीं कि कोई हवाई जहाज उसकी मदद करे और वो हॉस्पिटल पहुंचाए? बोला, आपको चाहिए कि नहीं सुविधा? ये एयर एम्बुलेंस अब कोई भगवान का पुष्पक विमान नहीं रह गया, अब वो हमारी जरूरत हो गई। मध्य प्रदेश की सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। गरीब से गरीब आदमी भी अगर उसको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, कलेक्टर सूचना देगा तो किसी भी गांव से किसी जगह से भी उसको बचा करके हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने करके दी है। इसी के साथ साथ हम सब जानते हैं, विद्यार्थी आने वाले समय में अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? आप हवाई जहाज उड़ाना भी नहीं उड़ाना, आपको हेलीकॉप्टर भी उड़ाना कि नहीं उड़ाना है? ये कोर्स भी हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय में खोला जाएगा। और खाली घोषणा कर दूं और मजा नहीं आए, दिखे सामने हवाई जहाज तो हेलीकॉप्टर सीखे, हवाई जहाज सीखे, ये तो फायदा क्या है? तो आज ही हमने भोपाल से, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज ही हमने हवाई यातायात सुविधा मध्य प्रदेश के लिए प्रारंभ की है। मध्य प्रदेश के लिए आने वाले समय में खरगोन से भी हवाई जहाज उड़ के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर छोड़ के आएगा। और इतना ही नहीं, गुना से भी ग्वालियर जाना और भोपाल जाना तो गुना वालों को भी लाभ मिलेगा। छोटा स्थान है तो क्या हो गया? हम भी तो मनुष्य है, हमारी तो भावना है, हमारे यहाँ भी तो जरूरतें होगी। ये सुविधा क्यों नहीं मिलना चाहिए? बोला, मेरी बात से सहमत हो तो बताओ कि हाँ, इस बात से सहमत है। जुलाई 2023 के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। 1 जनवरी 2024 से फिर 4% बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों को आचार संहिता से पहले महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि सभी कर्मचारियों पता की मांग की है कि उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए, तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बैठक की। इस बैठक के बाद बताया गया कि सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता महंगाई राहत दी जाएगी। जुलाई 2023 के अनुसार महंगाई भत्ता, जुलाई 2023 के अनुसार केंद्र कर्मचारी पेंशनरों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है और 1 जनवरी 2024 से फिर 4% बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार केंद्र कर्मचारियों को वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 42 से मिला रहा है और पेंशनरों को भी यह महंगाई भत्ता 42% दिया जा रहा है। इस प्रकार केंद्र सरकारी कर्मचारी और राज्य के कर्मचारियों को 8% महंगाई भत्ते का अंतर देखने को मिल रहा है। तो आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण और मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है। बातें करने के लिए तो मैं बहुत देर तक कर सकता हूं, लेकिन इसी सत्र से अभी 60 दिन पूरे नहीं हुए जब मैं खरगोन आया था और यही हमने कहा था, जिस दिन मैंने घोषणा की, बहुत सारे मित्रों ने कहा कि कई आए में कई गए, ऐसे बड़ी बड़ी बात करने वाले, ये कैसे कोई विश्वविद्यालय खुल जाएगा क्या? मजाक है क्या? भैया आओ जरा देख लो, ये जन समुद्र बैठा है युवाओं का और इनकी यूनिवर्सिटी भी खुल गई। क्या गुनाह है? क्या खरगोन है? ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। बातें कम, आवाज नहीं आई, बातें कम, गुना से आवाज आने से बातें कम। यहां के अपने सपूत डॉक्टर हरि सिंह गौर, जोरदार अभिनंदन करो हरि सिंह गौर जी का। जीवन भर की सारी पूंजी अपनी तरफ से दान करते हुए और यहां शिक्षा की अलग जगह पूरे देश में नाम था सागर विश्वविद्यालय का, पूरे देश में। जोरदार अभिनंदन करें माननीय हरि सिंह गौर जी का। मुझे जानकारी दी गई है कि हम में से कई लोगों की इच्छा है कि हरि सिंह गौर जी को भारत रत्न मिले। मैं भी समर्थन करता हूं, आज नहीं तो कल हरि सिंह गौर जी को निश्चित रूप से भारत रत्न मिलना चाहिए। जोरदार ताली बजा करके मेरी बात का समर्थन व्यक्त करें। और हमारी इस धरती पर अब जो आज इतिहास बनने जा रहा है, एक नया इतिहास बन रहा है। पूरे देश के 700 से ज्यादा जिले हैं, लेकिन पूरे देश की तो मालूम नहीं मेरे को, लेकिन ये मध्य प्रदेश के लगभग 55 जिले में एकमात्र जिला बन रहा है सागर, जहां एक नहीं 2-2 सरकारी विश्वविद्यालय, भारत सरकार का भी और हमारी सरकार का भी, राज्य सरकार का। ये एकमात्र गौरव अगर किसी को है तो सागर की धरती को है। और उससे बड़ी भाग्य की क्या बात है कि जब हम हमारे विश्वविद्यालय बनाए तो विश्वविद्यालय के नायक कौन होना चाहिए, किनके नाम पे वो नाम रखा जाना चाहिए? आप बताओ किनके नाम पे होना चाहिए? जिनका सूरज अस्त नहीं होता था,
ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश का सम्मान से सिर ऊंचा किया, ऐसी रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर करने की हमारी सरकार ने घोषणा की। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान ये इसी बात के लिए जाने जाते हैं जहां नई भविष्य की पौध तैयार होती है, जहां हमारे अपने गुरुकुल के माध्यम से सबका अपना आने वाला समय समृद्ध होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने लॉर्ड मेकाले के समय से चली आने वाली सड़ी गली खराब नीति में कई सारी कमियों को पाते हुए, यद्यपि 2 बार और शिक्षा नीति आई लेकिन पूरा काम नहीं हुआ था, पूरी नीति को बदलने का यश, और एक नीति तो क्या समूचा ढांचा बदलने का यश किसी को मिला है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारे नायक की तरह नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, जिनने कहा कि हम शिक्षा में केवल कागज की डिग्री देने वाले विश्वविद्यालय नहीं चलाना चाहते हैं, हमारे बच्चों के हाथ में हुनर होना चाहिए, हमारे बच्चों की जिंदगी में उसकी शिक्षा महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए, और जिनको वाकई उच्च शिक्षा में आना है वो उच्च शिक्षा में आए, जिसको अपने हाथ में कामकाज चाहिए वो मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी करते करते अपने जीवन की लाइन तय कर ले, वो कोई भी अपने हाथ में हुनर ले आए, और जिनको पढ़ना है, हमारे यहाँ ज्ञान की उम्र से कोई सीमा नहीं जोड़ी गई। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई शिक्षा नीति जो हमने लागू की है, इस नई शिक्षा नीति में वो सब जोड़ा है जिनके कारण से अतीत का गौरवशाली पृष्ठ भी मजबूत हुआ है और हमको अपनी संस्कृति पे गर्व हुआ है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हमारे सभी महापुरुष जिनके जीवन के अच्छे अच्छे पाठ है, वो सारे के सारे पाठ संकलित करके हमने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। मुझे इस बात का गर्व है। अपने जीवन काल में ऐसे कई सारे मौके आएंगे जब हमको अपने गौरवशाली अतीत से सबक लेने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी और मौके पे किसी और बार बोला जाएगा। माननीय गोपाल जी भाई साहब कह रहे थे, शिवराज सिंह चौहान की सारी योजनाएं बराबर चालू रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी योजना जारी रहेगी। बोलने के लिए तो इतना है कि समय कम पड़ जाएगा। अभी मेरे पास एक स्टेडियम बनाने की घोषणा का पत्र आया है, चिंता मत करो, राजेश मिश्रा जी को जिताओ, आने वाले समय में स्टेडियम भी बनकर मिलेगा। उपभोक्ता फोरम की बात भी कही है, उपभोक्ता फोरम बनाने में यद्यपि समय लगता है, मैं परीक्षण करूंगा और सिंगरौली को उपभोक्ता फोरम भी देने का हम घोषणा करते हैं। वो 17 लाख साल पुराना इतिहास हम सबको रोमांचित कर देता है, और भगवान राम का तो नाम ही पर्याप्त है। भगवान राम का नाम लेकर के आखिरी समय में तो परमात्मा ने ऐसा कहा कि एक बार नाम ले लो तो अपने आप मोक्ष हो जाता है। इसलिए हमारा उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम, पूरे देश के अंदर भगवान राम के नाम पर कितने प्रकार के अलग अलग तरह से अपने बच्चों के नाम, परिवार वालों के नाम माता पिता रख देते हैं, क्योंकि अपने बच्चे का नाम बुलाते बुलाते भी अगर नाम परमात्मा का मुंह पे आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका अपने आप मोक्ष हो जाए। इतने सौभाग्यशाली हमें। लेकिन ऐसे समय में भी, क्योंकि ये आज हमारी बहुत सारी सौगातों का दिन है, इसकी बात मैं करूंगा, लेकिन ये संस्कृति की बात भी जरूर करूंगा। आज ही अभी आते ही लगभग 325 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यों का यही लोकार्पण, भूमि पूजन हुआ है। पूरे जिले के विकास कार्य आपको मिले हैं, यह हमारा सबका सौभाग्य है। जोरदार अभिनंदन करो अलग अलग प्रकार के विकास के कामों का। जिन कामों की जरूरत है हमारी सरकार उन कामों को सबसे पहले कर रही है। जिस दिन से सरकार बनी है, और यह हमारा सौभाग्य है, इधर सरकार बनी दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद भोपाल में आकर के प्रचंड बहुमत के आधार पर बनने वाली सरकार को आशीर्वाद देके गए। ये मध्य प्रदेश वालों का सौभाग्य है। ये हमारे लिए वर्तमान के दौर में, मोदी जी के युग में, उनकी भाषा में डबल इंजन की सरकार जो काम करने में आप असंभव लगते थे। आप बात सुनो या देखो तो अंग्रेजों के जमाने की जो जो व्यवस्थाएं थी माननीय मोदी ने लाइन से गायब करते गए। ये हमारे आदिवासी अंचल का क्षेत्र टेकाम जी से लगा करके 2 मंत्रियां बैठी है। हमारी राधा रानी जी, जोरदार तालियां बजाओ राधा रानी जी के लिए, आपकी मंत्री है यहाँ की। अगर भाजपा की सरकार है तो राधा रानी जी मंत्री है, कोई और सरकार में नंबर ही नहीं आता। माननीय प्रतिमा बागरी जी, जोरदार तालियां बजाओ, हमारी अपनी बेटी और सतना की लोकप्रिय विधायक हमारी प्रतिमा बागरी जी, सबसे तरुण मंत्री हमारे अपने मंत्रिमंडल की। इस अवसर पर कांतिदेव सिंह, जोरदार अभिनंदन करो कांतिदेव सिंह जी का, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इस मंच पर ही विराजमान। हमारे अपने विधायकगण, समय की कमी है तो समूचे मंच को नमस्कार कर देता हूं, जोरदार तालियां बजा दो पूरे मंच के लिए। और आपके सबके भरोसे आपने इस लोकसभा में अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए एक व्यक्ति आपके बीच में दिया है, जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के वर्षों से काम करता रहा। ऐसे पंडित राजेश मिश्रा जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा राजेश मिश्रा जी के लिए।
मिश्रा जी, ये जो तालियां बज रही है, ये जो समर्थन मिल रहा है, ये समर्थन बताता है कि नरेंद्र मोदी पे हमारे सिंगरौली वालों का कितना विश्वास है, ये एहसास कराता है। और इन्हीं विश्वास के भरोसे दुनिया में जो हमारे मित्र हैं, जिनसे हमारा प्रेम है, वो तो स्नेह पाते हैं, प्रेम पाते हैं, क्योंकि मोदी जी दिलदार हैं, तो इतने बड़े दिलदार कि पूरे भारत को अपना परिवार मानते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है। मैं धन्य हूं, आप धन्य है, देश धन्य है, 142 करोड़ की आबादी धन्य है। हमारा प्रधानमंत्री इस प्रकार का प्रधानमंत्री मिला है जिसके पिताजी कोई नेतागिरी में नहीं है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की फर्स्ट किस्त को लेकर ऐलान किया है, लेकिन ऐसी संभावना है कि मार्च के महीने में इस योजना की पहली किस्त पात्र बहनों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए लाभार्थी महिलाओं को पहली किस्त के तौर पर 25,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। इस प्रकार से सरकार 2 किस्तों में मध्य प्रदेश की बहनों को देगी। कुल 3 किस्तों में लाडली बहना आवास योजना की राशि प्रदेश की बहनों को दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर राशि पक्का मकान घर बनाने के लिए मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिलने वाला है। वहीं लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त की राशि 25,000 की राशि दी जाएगी और सीधे लाडली बहनाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लाडली बहना आवास योजना की फर्स्ट किस्त में कुछ फायदे। लाडली बहना आवास योजना कोई ऐसी कल्याण योजना है जिसके मध्य से राज्य के गरीब महिलाओं को पक्का घर बनाने के लिए राशि दी जाएगी। गलत बोलते, राम मंदिर का निर्माण का निमंत्रण दो इनको, तो निमंत्रण ठुकराते हैं। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन आप सबको स्मरण रखना पड़ेगा। काल के प्रवाह में 500 साल का संघर्ष हो गया है समाज को लड़ते लड़ते। आप सबसे निवेदन है, और सिंगरौली के लोग तो श्रृंग ऋषि की संतानें हैं। आपको यह बात का एहसास है कि हमारी संस्कृति पे जो उंगली उठाए, भगवान राम के जन्म स्थान पे जो उंगली उठाए, मंदिर निर्माण में जो अड़ंगे लगाए, भगवान राम के पैदा होने का प्रमाण मांगे, ऐसी अभागी कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर मंदिर बन गया, हमने सारे उनके पाप मान करके और कहा कि भैया अब निर्माण कार्य हो गया, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आओ हम और आप मिलकर के भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाएं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, 142 करोड़ के लोगों को भी अपमानित होना पड़ा। कांग्रेस के लोगों ने कहा हमको नहीं आना, हम नहीं आएंगे, आपका निमंत्रण ठुकराते। भैया बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बड़े बाप बेटों हो के बहुत बड़े खानदान के लोग हैं, आपके परिवार में बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आपको इतनी समझ नहीं है कि ये देश राम के आधार पर चलता है, ये देश कृष्ण के आधार पर चलता है, ये महादेव की हर हर महादेव की जयकार लगाता है। आपने ठुकराया है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, जनता भी आपको माफ नहीं करेगी। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र धारण किया था, और कौरव पांडव के उस महासमर में भगवान ने बताया था कि धर्म मार्ग पे चलने की ताकत क्या होती है। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया लोकतंत्र में, हमारी उंगली में वो ताकत भगवान कृष्ण की ताकत है। जिनने निमंत्रण ठुकराया, हमारी उंगली दबेगी, ये सारे के सारे हमारे धर्म विरोधियों के ठिकाने लगेंगे। बोलो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? आवाज इधर से आना चाहिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज परमात्मा की कृपा से सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व। तो किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के देश के सभी भूमि धारक किसानों के परिवार के लिए इस योजना का उद्देश्य कृषि और इसके जुड़ी गतिविधियों के साथ घरेलू जरूरतों के लिए आय सहायता प्रदान करता है। बता दें कि इस योजना के तहत लोग लाभार्थियों को लाभ ट्रांसफर की पूरी वित्तीय देनदारी सरकार की तरफ से उठाई जाती है। वहीं पीएम किसान योजना के तहत भूमि धारक किसान परिवारों को प्रति परिवार 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाता है। 6,000 रुपये को हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तें दी जाती हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 16वीं किस्त की राशि जिले के किसानों के खाते में भेज दी गई है। वहीं करीब 18,831 किसान जिन्हें EKYC नहीं कराया तभी इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। माना जा रहा है कि ये सभी किसान विभागीय गाइडलाइन को पूरा करने में अनदेखी बरतते हैं। अगर ऐसी अनदेखी फिर गई तो 17वीं किस्त उन्हें नहीं मिलेगी। ने कहा कि यहाँ इसको और बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ। अब गरीब आदमी ले जाने का साधन नहीं है, वो जाएगा कैसे? तो हमारी सरकार ने तय किया है अब एयर एम्बुलेंस के माध्यम से गरीब आदमी को भी ये सौगात दी जाएगी कि वो अपने जान बचाने के लिए चिकित्सालय का लाभ ले सके। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, ये सरकार